अपने लिए ऐसा ही समझता है किसी मुकद्दस तरीन मकाम, क्योंकि कहीं वो अफोर्ड ही नहीं कर रहा। हमने जो 22-24 करोड़ मुसलमान हिंदुओं के, हिंदुस्तान के, मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर, रहमो करम पे छोड़े हैं, उस रहमो करम में आज हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए जो हालात बने हैं वो पाकिस्तान की वजह से बने। और कश्मीरियों की आज मैं इतनी बड़ी बात कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, माफी चाहता हूं कौम से, बड़े कायदीन से, आज वहां का श्रीनगर कश्मीर का, हब्बा कदल का, जैनदार का, आराम बाग का, किसी एरिया का लीडर, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि मीरवाज साहब से भी मेरा रिश्ता तल्लक है, गिलानी साहब से भी है और दूसरे नौजवानों से भी है। आज बुरहानुद्दीन वानी उनका लीडर है। इस्लाम में जहाद फर्ज है। जो मुसलमान जहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। और आज मुझे ये कहने का हक दीजिए कि कश्मीर के जितने शुहदा के बाग इस वक्त सरसब्ज हुए हैं, जितनी बहार इस वक्त श्रीनगर के शुहदा के मज़ारों पर आ रही है, वो श्रीनगर के किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग से ज्यादा वहां चाह से लोग जा रहे हैं और ताजा फूल वहां फेंक रहे हैं। वो पाकिस्तान से मोहब्बत इस कदर करते हैं कि अगर दुबई में एक मैच में हिंदुस्तान को एक छक्के आखिरी बाल में मारता है पाकिस्तान के मियां दाद या जो भी खिलाड़ी थे, तो हिंदुस्तान में 6 कश्मीरी शहीद हो जाते हैं इस खुशी के आलम में कि पाकिस्तान जीत गया। आज दुनिया में सारे आलमे इस्लाम में जितनी तबाही फैल रही है, जिस तरफ से मर्जी आप शुरू हो जाएं, और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में आकर अफगानिस्तान में और महीने 2 महीने के बाद जनाब स्पीकर एक अबूरी हुकूमत आने जा रही है। मैं बड़ी संजीदा बात कहने लगा हूं जनाब स्पीकर। और अमेरिकन वहां जो अबूरी हुकूमत ला रहे हैं उसमें उनकी नजर बहुत दूर तक है। उस दूर की नजर में एक गवादर भी मसला है। गवादर दुनिया के, अगर चीन का सामान मिडल ईस्ट में या अफ्रीका में 42 दिनों में जाता था, तो ग्वादर के बाद अब ये 12-14 दिनों में जाएगा। ये इकोनॉमी की वॉर है। आज मेरी चाइनीज एम्बेसडर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस हाल को नरम करने की और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। मैं जनाब स्पीकर साहब आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमन की बात की है, वजीर खारजा साहब ने खुदकुश हमला जो होता है ये किसी जहादी तंजीम का आखिरी ट्रेनिंग का सर्कल होता है। और ऐसे आलम में जनाब स्पीकर, जब आदिल पैदाइशी भी श्रीनगर का है, वो कभी पाकिस्तान आया भी नहीं है, और सबसे मुश्किल काम खुदकुश हमलों में जो बारूद के साथ कार का कनेक्शन करना होता है, ये एक्सट्रीम है जी। किसी जिद्दोजहद आजादी की ये इंतहा है कि जब आप कार में इतने मैकेनिकल हो जाएं कि उस बारूद को चलाकर उस जाए वकुआ पे ले जाएं जहां उसको आप ब्लास्ट करना चाहते हो। बहुत सारी राय हैं। लोग कहते हैं कि मोदी ने अपने इलेक्शन के लिए ये सारा रास्ता हमवार किया है। बहुत सारी राय हैं। लोग कहते हैं कि मोदी ने अपने इलेक्शन के लिए ये सारा रास्ता हमवार किया है। मैं जो जनाब स्पीकर साहब आपसे अर्ज करना चाहता हूं, कल अगर कोई वहां और धमाका हो गया तो आप क्या करेंगे? इस वक्त फजा में रेड अलर्ट है। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाई एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी। सॉरी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। और आज जो उनके 14 जहाज आए जिस दिन जब्बा में,
जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहाँ बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है, जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के उन्होंने अपना 14 में से 4 जहाज एंटर हुए, 10 जहाज पीछे उसके डिफेंसिव रहे, और वो हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने फरार अख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत सुपीरियर है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने थंडर 17 में इतनी तरक्की की है कि शायद ये F-16 के ही बराबर है, क्योंकि एयर टू एयर भी फ्यूलिंग इसमें हो सकती है। सो ये पाकिस्तान ने जो तरक्की की है, मेरा ख्याल है ये चीन की तरक्की से ज्यादा है। चीन का थंडर 17 जो है अभी एयर टू एयर फ्यूलिंग नहीं करता, पाकिस्तान का थंडर 17 जो है वो एयर टू एयर फ्यूल करता है। और जनाबे स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, अगर इंडिया फर्स्ट हिट कर देता है तो आप क्या करेंगे जी? ये मोदी बैठा उधर, मैं किसी वाजपेयी से ये तस्वर नहीं कर सकता, किसी देसाई से भी नहीं कर सकता। मैं जोरा लाल तो पुरानी बातों में नहीं मैं जाना चाहता, राजा जफरुल हक साहब एक तारीख का नाम है, हमें काबिल एहतराम है। आज जो वहां RRS का शूट ऑफ है, उसकी सियासत मुसलमान की नफरत की सियासत है, और वो कोई मौका जाया नहीं होने देने जाएगा। और अगर कोई हिंदुस्तान में मुसलमान देख रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की अफवाज क्या, 20 करोड़ मुसलमानों का ईमान यह है कि अगर जिहाद का ऐलान हो जाए तो जिहाद उस पर फर्ज है, और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हम वैसी बातें बना रहे हैं जनाब अली, हम चाहते हैं अमन। कौन सी क़यादत ने अमन की बात नहीं की? मुझे एक क़यादत का नाम बताएं जिसने अमन की बात नहीं की, और ऐसे लोगों से की जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जो सेंसेबल लोग थे, जिनके अंदर एक इंटेलेक्चुअलिज्म था, जिनके अंदर एक जमहूरियत की रिस्पेक्ट थी, जो अपने हिंदू देश में पहचाने जाते थे। इस वक्त एक ऐसा शख्स वहां बरसर इक्तदार आया जिसकी सियासत की बुनियाद ही, और जब मैं ये अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, वहां शायद इंतखाब इल्तवा हो रहे हैं बैंकॉक में, और लेकिन जो प्रोसेस होने जा रहा है अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है। हमारी 20 लाख, हमारी 2 लाख फौज अगर वेस्ट से, अगर अफगानिस्तान की तरफ से निकलती है, इंडिया का यह भी एक मसला है कि हमारी अफगान बॉर्डर की फौज को वो ईस्टर्न बॉर्डर पे लाना चाहता है, और वो ईस्टर्न बॉर्डर पे लाकर हमने जो हमारे 70,000 लोग शहीद हुए हैं, और अजीम पाकिस्तान की फौज ने जो कारहाय नामाया अंजाम दिया है और अमन कायम किया है, जहां के अमेरिका नहीं कर सका, जहां के अमेरिका 17 सालों में नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, जनाब स्पीकर सिख नहीं कर सके, ब्रिटिश नहीं कर सके। ये जितनी छावनियां हमने बनाई हुई हैं इस वजीरिस्तान और उसके अंग्रेज की बनाई हुई छावनियां, वो नहीं कर सके, रूस नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, क्योंकि जब तक अफगान। नाज़रीन, पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त जारी है। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस।